जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में हुआ एक अनोखा विवाह श्री राधा और श्री कृष्ण भगवान के साथ में। दरअसल राधा कृष्ण का यह विवाह हुआ वृंदावन जाकर के। यहाँ से गुरुग्राम से बाकायदा बारात गई, बाराती गई, वहाँ जाकर के विवाह हुआ। किशोरी जी को साथ लेकर के आए और यहाँ आकर के फिर प्रीतिभोज कार्यक्रम, मुंह दिखाई कार्यक्रम श्री राधा रानी जी का किया गया। आप देख सकते हैं बाकायदा यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया था। लोगों के लिए खाने की पूरी व्यवस्था थी, भोजन प्रसाद सभी ने लिया यहाँ पर और इस कार्यक्रम के गवाह बने सैकड़ों लोग। देखिए खास खबर हमारी, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों में धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति आस्था जगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज ये राधा कृष्ण जी का विवाह किया है, ये इच्छा कैसे जागी? बस ठाकुर जी ने कृपा करी। तो कोई ऐसा वाकया हुआ था जिसके मन में ऐसा आया कि आप ये करना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था, पर हमारे मन में था कि ठाकुर जी का ब्याह करना है। आपने पहले कभी देखा था ऐसा ब्याह? हाँ, लोगों ने। मेरे अच्छा। वो मेरा शुरू से बेटा है। जब मेरी शादी का फर्स्ट एनिवर्सरी था, वो मेरी गोद में आया था, तब से मैंने अपना बेटा बनाया था। बेटी मेरी बाद में आई है, पहले मेरा बेटा आया है। बेटी मेरी बेटे से छोटी है, तो मेरा मन था जो माँ अपने बेटे के लिए करती है वो सभी कार्य मेरे हाथ से कराए अपने लिए। बस मैं चाहती हूँ अगर मैं माँ हूँ तो तू तो बेटा है, इसको बड़े पूरे कर। कितने वर्ष के हो गए हैं जो आपने ये 17 साल के होगा, 18 साल में लग जाए। इनकी शादी 16 साल की उम्र में हुई। शास्त्रों के हिसाब से क्या आपने वृंदावन जाके ही ब्याह किया था? भाई ये कृपा है। पहले शादी धर्मशाला में हो रही थी। हमारा जो भी था इस धर्मशाला बहुत अच्छे ले आई, पर लास्ट में उनका भांडीवन का, उसे भांडीवन करना था तो हमें सहयोग मिला, वहाँ से आया कि जी भांडीवन में करो। मैंने कहा पॉसिबल है, बस राधा रानी को भाई तो हमें मान्य नहीं। बहू आपके घर आ गई है, आप कैसे महसूस करते हैं? बहुत खुश है। तो अब ससुर की तरह रहेंगे या पिताजी बनेगी उसके? बहू के पिताजी बनेगी या ससुर की तरह रहेंगे? अरे वो तो जगत माता है, उसके लिए हम क्या, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उनके कुछ हमारा शब्द नहीं। बेटी आई है आपकी? राधे जी, राधे राधे। तो इन्हीं की तरह आपका भी कोई कहानी रही होगी बेटी का ब्याह करने की? मेरी क्या, इन्होंने इच्छा जाहिर की थी मेरे से कि दीदी मेरे को तो अपना लाडो को बहू बना के लाना है। असल था इनके एक फ्रेंड है, उन्होंने भैया के जन्मदिन पे दिया था, तो इन्होंने एक जाहिर किया था मेरे से कि दीदी मुझे तो बस अपनी ले आना बहू बना के। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, तुम ले आओ, जैसे भी होगा जो होगा हम लोग देख लेंगे। हमने जब हमारी किशोरी हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है, क्योंकि किशोरी हमारे साथ है। हर चीज़ का एक एक पहलू था। जब भी हम लोग जोड़ते थे कि कहीं ना कहीं हम लोग की कड़ियाँ जोड़ती थी। इनकी भाव सबसे ज़्यादा तो मेरी बेटी की भावना है कि मेरी बेटी ज़्यादा पसंद करके मेरी बेटी लाई है, इसलिए ये ज़्यादा उसमें है भावना करती। आपकी इच्छा थी ब्याह करना? हाँ, मेरी बहन मेरे को बहुत प्यारी है और मेरे को मेरे जीजा बहुत अच्छे मिले हैं। तो जो काम की मेरे को तुरंत मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हाँ, मैंने जैसे कि मेरा सूटकेस नहीं मिल रहा था, हम शादी से आए थे, मैंने कहा जीजा मेरे को मेरा सूटकेस नहीं मिल रहा है, मेरे को सूटकेस चाहिए, तो उन्हें तुरंत सूटकेस मिलवा दिया मेरा। हम ढूंढ रहे थे, पता नहीं कहाँ गया, उतरा है लेकिन मिला नहीं था, लेकिन फिर मैंने अपने लड्डू से कहा तो उन्हें दिलवा दिया। ये लड्डू की बहन आप इनके नाम बताइएगा अपना। प्रियांशी। लोग कहते हैं कि ब्याह नहीं हुआ था तो मणि जी का हुआ था, राधा कृष्ण हुआ था, स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था सबका। और किसी के नाम नाम से नहीं अगर आप वहाँ वो आते तो आपको जो नज़ारा देखने का होता ना, आपको कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो शादी गुप्त, हमारे सारे कार्य जितने हो रहे सब गुप्त में हुए थे। सारी रात में, दिन में हमारा कोई नहीं बन रहा। हम लोग भी चाह रहे थे शादी ऐसी होए कि थोड़े लोग और हुए, पर हमारी शादी वो रात ही बनी थी। अरे वो 8 बजे
बहुत लोगों को बुलाया और कहते हैं ना गुप्त विवाह गुप्त में ही होता है, आए वही जो इनकी मर्जी। और वहाँ भी सब ये कह रहे थे कि ऐसी शादी हमने कभी नहीं देखी है ना, वो भी कहती भांडीवन में राधा कृष्ण के विवाह बहुत हुए हैं और ऐसे अलौकिक रूप में अभी तक नहीं देखे। एक मार्च का न्योता दे रहे हैं हम लोग, फिर से भांडीवन में एक और जोड़े की शादी है, राधा रानी और लड्डू गोपाल की, राधा रानी की। आप लोग जरूर इसमें पधारिए, आके देखिए माँ कैसी शादी होती, क्या होती क्या नहीं। आपको जब पता लग जाएगा कि राधा रानी की हुई है नहीं शादी, ये गलत फैमिली सब में है कि राधा रानी की शादी नहीं हुई, मत जो हुई वो गुप्त में हुई, मगर लोग आके देखे तो सही, जब तो पता लगेगा। भांडीवन ऐसी जगह है जो हर किसी के नसीब में नहीं। भांडीवन राधा रानी ने स्वयं चुना था, उन्होंने कृष्ण से कहा था मैं आपसे विवाह करूंगी इस युग में भी, तो कृष्ण ने मना करा था कि इस युग में विवाह नहीं, हम तो प्रेम दिखाने आए हैं। हम तो राधा रानी की जिससे कृष्ण ने विवाह करा था वो बाल स्वरूप में थे, तब उनको कहा था अपने रूप में आओ, तब मैं आपसे विवाह करूंगी। तो कृष्ण अपने रूप में आए तो उन्होंने विवाह करा। फिर इन्होंने कहा लाडली ये तुमने क्या करा, ये तो बहुत मोक्ष का धाम बन चुका है, यहाँ पे तुमने विवाह करके अब तो हर कोई यहाँ जाएगा, पाप करेगा और यहाँ जाएगा, भाई ये तो गलत है। तो राधा ने ये कहा नहीं, यहाँ वही लोग आएंगे जो मेरी इच्छा के अनुसार होंगे, हर कोई भांडीवन नहीं आ सकता, भांडीवन हर किसी को नसीब नहीं होगा, पर राधा की कृपा है, मेरी राधा रानी साक्षात वहीं से आएगी, बस इससे बड़ी कोई खुशी की बात मेरे लिए नहीं है। हम सबको ही धन्यवाद देते हैं जो हमारी खुशियों में शामिल हुए, जो वो हुए, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे ज्यादा हाथ अच्छा रहा हमारे भाई का मुकेश बैठे का, उन्होंने हमारा साथ किया हर चीज में, इससे हम उनकी बहुत बहुत बधाई देते। मुकेश भाई को आए नहीं, पर वो अपनी तरफ से सेवाएं दे दी है, पर मैंने अपने बाबू की सेवा कोई लेके सेवा में नहीं करा, वो मेरा बेटा था, मैंने अपने आप सब कुछ करा, पर कृपा उसकी थी, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। भांडीवन में सोच से परे था मेरी ये सब कुछ होगा, बहुत अच्छी आई, बहुत ज्यादा, पर लास्ट में राधा रानी आई हमारे बस एक माँ का सपना पूरा हुआ। कहते ना कन्हैया तो सब कुछ है, माँ भाई बाप सब, जिसके पास जिस चीज की कमी है वो सब कुछ है। तो मेरे लड्डू ने मुझे जताते मैं तेरा बेटा हूँ, मैंने कभी पता नहीं था कि भैया ने मुझे कहा कि तू अनोखे विवाह करने जा रही है, कभी सुना राधा कृष्ण का विवाह? मैंने कहा नहीं, मेरा मन कह रहा तो हुआ ही होगा, मैं तो अपना दूसरा बनाती, मैं तो करूंगी, जब राधा ही पसंद है तो राधा से तो करूंगी, पर उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिया है। तो स्वयं वहाँ जाकर नहीं विवाह करा जहाँ साक्षात राधा रानी ने विवाह करा था। भगवान की कृपा ऐसी बने रहे, राधे राधे। जब बरसाने जाती पुजारी पर्दा कर देते। कई बार ऐसा होता है थके हारे जाती और श्री जी के आगे पटबंध मिलती, उस वक्त ये भाव गाइए, भव सिंधु में गिरी थी